जी दोस्तों, नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो भी कैश होता है, हम उसको बैंक में जमा करवाते हैं और जितने भी बैंक हैं उन सब पे कंट्रोल होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन कभी-कभी कुछ बैंक अपने जो खाता होता है या उस लेन-देन होता है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हैं जिसके कारण आरबीआई को उन पे बैन लगाना पड़ता है। अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। ग्राहक अब बैंक से धन निकासी या लेन देन नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर यह बैन बीते गुरुवार से अगले 6 महीने के लिए लागू हो चुका है। बैंक में बाहरी अनियमितताओं के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर शुक्रवार को परेशान ग्राहकों की लाइनें देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक देश के प्राइवेट सेक्टर की एक बैंक है। अब ग्राहकों को डर सता रहा है कि उनकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि अब ग्राहक करें तो क्या करें। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब किसी बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी कई बैंकों के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले चुका है। पिछले साल सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले पीएमसी बैंक और यस बैंक पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ सहकारी बैंकों पर भी इसी तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे। जिन ग्राहकों के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाते हैं और जमा हैं, वे अपना पैसा अब नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक की स्थिति में सुधार होने के बाद ही बैन हटा दिए जाएंगे। अब सवाल है कि अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो ग्राहकों को कितने पैसे वापस मिल सकते हैं। अगर कोई बैंक डूब जाता है या लाइसेंस आरबीआई की ओर से रद्द किया जाता है तो ग्राहक अपने खाते में अधिकतम 5 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मान लीजिए अगर किसी के पास 20 लाख रुपए हों तो उसको ऐसे जो बैंकरप्सी या बैन वाला जो होता है केस होता है उसमें केवल और केवल 5 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कितनी मेहनत करने के बाद ही इस दुनिया में पैसा कमाया जाता है। पहले उस पैसे पर टैक्स दो और फिर जो पैसे हमने अपनी जमा पूंजी के रूप में बैंकों में जमा किए हैं, अगर बैंक ने कुछ गड़बड़ी की तो उसके जिम्मेदार बैंक तो होगा ही, लेकिन उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा। हालांकि हम जैसे लोगों की सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस सब चीज़ों पे ध्यान दे और ऐसी जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और लोगों का पैसा उन तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।